जय सच्चिदानंद। एक बार की बात है, एक लड़के को रास्ते में देवदूत मिल गया और संयोगवश उस लड़के ने देवदूत को पहचान लिया। देवदूत को प्यास लगी थी, उसने लड़के से पीने के लिए पानी मांगा और लड़के ने बिना देरी लगाए 1 सेकंड में देवदूत को पीने के लिए पानी दिया। अब देवदूत उस पर प्रसन्न हो गया और लड़के को बोला कि तूने मुझे पीने के लिए पानी दिया है तो मैं तुझ पे प्रसन्न हूँ, तो मैं तुझे तेरा जीवन बदलने के लिए एक मौका देता हूँ। और उस लड़के को देवदूत ने एक डायरी दी और बोला कि इसमें तू जो लिखेगा वो सच हो जाएगा, तो तू इसमें अपने जीवन को बदलने के लिए कुछ लिख दे। अब लड़के ने उस डायरी को लिया तो देवदूत ने बोला कि तेरे पास में 5 मिनट है सिर्फ। अब लड़के ने जैसे ही डायरी को खोला तो पहले पेज पर लिखा था कि उसका जो पड़ोसी है उसकी लॉटरी निकलने वाली है। तो लड़के ने उस पर लिखा कि मेरे पड़ोसी की लॉटरी ना निकले। अब पेज पलटा तो उस पर लिखा था कि उसका एक मित्र मंत्री बनने वाला है। तो लड़के ने उस पर लिखा कि मेरा मित्र चुनाव हार जाए। ऐसे करते करते उसका अपना पेज आया। जैसे ही वो उस पर कुछ लिखने लगा तो इतने में देवदूत ने बोला कि तेरा समय हो गया है। डायरी देवदूत ने उस लड़के से छीन ली। वो अपने विषय में कुछ लिख ही नहीं पाया। कहने का भाव ये है कि जब परमात्मा आपको कोई शक्ति प्रदान करता है, कोई ताकत प्रदान करता है, कोई ओहदा प्रदान करता है, तो आप उसका जो उपयोग है दूसरों का बुरा करने में नहीं, दूसरों का भला करने में लगाइए और अपना संवारने में लगाइए। अब उसने अपना तो कुछ संवारा नहीं, उल्टा दूसरों का बुरा करने में समय व्यर्थ कर दिया और खुद का भी कुछ संवार नहीं पाया। अगर यदि वो अपने ऊपर फोकस करता, अभी इस जीवन में होता क्या है, हमारा फोकस तो दूसरों का बुरा करने में है। हम अपना भी संवारना भूल जाते हैं क्योंकि हमारा फोकस खुद का जीवन बनाने में नहीं है, दूसरों का जीवन बिगाड़ने में है कि दूसरों के जीवन में क्या चल रहा है, दूसरों के जीवन में कैसे हम उथल पुथल मचा दें। हमारे जीवन का लक्ष्य अब ये बन चुका है, हमारे जीवन का लक्ष्य ये नहीं है कि हमें अपना जीवन संवारना है। तो इस छोटी सी कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसको निर्धारित करें और दूसरों का भला कर सकें तो उसको ज़रूर करें, क्योंकि दूसरों का भला करते करते आत्मा का खुद भला हो जाता है। क्योंकि जो कर्म हम आज करेंगे उसका फल निश्चित रूप से कल हमको प्राप्त होगा। जय सच्चिदानंद।